हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलिज्म। इट आल्सो बिलोंग टू इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। ये एक ऐसी जेनेटिकल फिनोमिना है जहाँ पे एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं मोर देन टू एलीज। नॉर्मली किसी भी ट्रेट को टू एलीज कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया मोर देन टू एलील। दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज सेड टू बी मल्टीपल एलिज्म एंड द ट्रेट विच इज कैरिड आउट और रेगुलेटेड बाय मोर देन टू एलील इज सेड टू बी मल्टीपल एलिलिक ट्रेट। ह्यूमन के अंदर ऐसे कौन से ट्रेट हैं जो मोर देन टू एलील उनको कंट्रोल करते हैं? तो बहुत ही यूनिक सा एंड स्पेसिफिक एग्जांपल है जो आपके बोर्ड क्वेश्चन में एज वेल एज इन योर नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप विच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू एलील, दैट इज IA, IB, I0 एलील। अब आती है बात कि ये जो फिनोमिना है, जेनेटिकल फिनोमिना है, ये ड्यू कोर्स ऑफ यदि हम थोड़ा सा इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ये अपीयर कैसे हुई, क्योंकि नॉर्मली एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलिज्म की बात करें तो व्हाट इज द ओरिजिन बिहाइंड मल्टीपल एलिज्म इन ह्यूमन बीइंग? तो इट अराइज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस म्यूटेशन इन वाइल्ड एलील। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि नेचर में जो एलील या जीन एग्जिस्ट करते हैं दैट इज सेड टू बी वाइल्ड जीन, जो मोस्ट अक्रेंट फॉर्म होती हैं, और उन्हीं में म्यूटेशन से जो अपीयर होते हैं दैट इज सेड टू बी म्यूटेटेड एलील। व्हेन कॉन्टिन्यूस म्यूटेशन टेक प्लेस इन वाइल्ड एलील देन lead to production of number of mutated allele which control or regulate one trait and that phenomena is said to be multiple allelism. अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक सिंगल एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, लेकिन हम आज के लेक्चर में दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि नीट में पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको फोकस सिर्फ ह्यूमन ब्लड ग्रुप पे करना है, फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप विच इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। कौन कंट्रोल करता है बेटा इसको? जीन आई। जैसे हर एक ट्रेट है, हेयर कलर ट्रेट है, हाइट है, बॉडी टोन है, उसी तरह से ब्लड ग्रुप भी एक ट्रेट है जिसको कौन से जीन कंट्रोल करते हैं? आई जीन विच इज लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम नंबर 9। मैंने आपको बताया था कि हर एक जीन की अपनी स्पेसिफिक क्या होती है बेटा? पोजीशन होती है। तो इस आई जीन की पोजीशन, कुछ बुक में इसको एल जीन भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होए कि क्रोमोसोम 9 पे कुछ जीन लोकेटेड होते हैं, आई जीन लोकेटेड होते हैं विच रेगुलेट ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग हैविंग 3 एलील IA, IB, I0। I0 है ये, कई लोग इसको I0 बोलते हैं। तो IA, IB, I0 3 एलील्स हैं और जीन कौन सा है? आई विच इज लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम 9 विच रेगुलेट विच ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। सेकेंड इज कोट कलर इन रैबिट। रैबिट तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसके अंदर 4 कोट कलर होते हैं। फर्स्ट वन इज विच इज अगेन कंट्रोल्ड बाय 4 एलील, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल C, CH, कैपिटल CH और स्मॉल c। ये एगाउटी कोट कलर को अगेन चिंचिला कोट कलर, हिमालयन कोट कलर एंड एल्बिनो कोट कलर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट में पूछा जाता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग कोट कलर इन रैबिट कम ओवर ह्यूमन ब्लड ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में कवर करती है। आपके सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, या आप कोई भी स्टेट बोर्ड में भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन कवर करता है ये टॉपिक। तो क्या पूछा जाता है बेटा? डिफाइन मल्टीपलिज्म, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, या फिर कुछ क्रॉस करके आपसे पूछा जाता है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। नेक्स्ट कम ओवर फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलिज्म। एक क्वेश्चन इसमें से आता है बेटा, ध्यान से इस फीचर्स पे फोकस कीजिएगा। ऑल एलील लोकेटेड ओवर सिंगल लोकाई। हर एक जीन की अपनी डेफिनेट लोकस होती है, तो डेफिनेटली एलील की भी अपनी क्या होगी? डेफिनेट लोकाई होगी। इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स एक्सप्रेस द ट्रेट। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप O है तो I0, मतलब मैक्सिमली किसी भी इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप के कितने एलील होंगे? 2। ब्लड ग्रुप के कितने एलील होंगे? 2। तो हैंस डाइवर्स एलील। लेकिन यदि आपको तीनों एलील स्टडी करनी है तो क्या आप किसी भी एक इंडिविजुअल में स्टडी कर सकते हैं? नहीं। सपोज किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप O है, तो A ब्लड ग्रुप का क्या होगा जीनोटाइप बेटा? IA। अगेन O का क्या होगा? I0। तो अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैक्सिमली किसी भी इंडिविजुअल में कितने एलील एग्जिस्ट करते हैं? 2। लेकिन आपको तीनों एलील को एक साथ स्टडी करना है, साइमल्टेनियस स्टडी करना है, तो these studied in population। तो rather than it is a individual phenomena, हम इसको इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं कहेंगे, वी यूज टर्म पॉपुलेशन फिनोमेना। मतलब मल्टीपल एलिज्म को स्टडी करने के लिए आपको
ये जो मल्टीपल एलिज्म है ये किसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में, rather than an individual. Hence it is said to be population phenomena. मतलब आपको मल्टीपल एलिज्म आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज ईच इंडिविजुअल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एलील. लेकिन यदि आपको डाइवर्स एलील, जैसे सपोज रैबिट में भी आपको ये चारों एलील स्टडी करनी है, तो एक सिंगल, यदि हम रैबिट के कोट कलर की बात करें तो उसमें भी कितने एलील होंगे, 2 ही होंगे. लेकिन यदि आपको ये चारों एलील देखने हैं तो आपको नंबर ऑफ रैबिट्स में कोट कलर को स्टडी करना पड़ेगा. मतलब इट इज अ पॉपुलेशन फिनोमिना. नेक्स्ट कम ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप. आप लोग पढ़ ही चुके हैं लोअर क्लास से कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ. अब बात आती है इनके जीनोटाइप की कि किस तरह से इनके जीनोटाइप कंट्रोल होते हैं. ये 2 कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं बेटा. होमोजाइगस, दैट इज IA एंड IA नॉट. अगेन ब्लड ग्रुप बी जो है ये कौन रेगुलेट करता है, अगेन 2 जीनोटाइप होते हैं, IB नॉट. नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ए बी, जो अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, कोडोमिनेंस फिनोमिना विच इज कैरिड आउट और कंट्रोल्ड बाय 2 एलील IA and B simultaneously. That's why this is said to be codominance or codominant allele. I नॉट. कितने जीनोटाइप पॉसिबल है ब्लड ग्रुप में, 4. कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, सॉरी 6, और फिनोटाइप कितने हैं टोटल, 4. तो 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप. ऐसा कौन सा ट्रेट है, आपसे पूछ लिया जाए, नेम द ट्रेट इन विच 6 जीनोटाइप आर पॉसिबल विथ 4 फिनोटाइप, तो आप किसका एग्जाम्पल देंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल देंगे, मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल देंगे. नेक्स्ट कम ओवर एंटीजन ओवर द सर्फेस ऑफ आरबीसी. यदि आरबीसी के सरफेस पे, सपोज दिस इज एरिथ्रोसाइट, यदि इसके सरफेस पे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बेटा, ए. यदि इसके सरफेस पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी. और यदि इसके सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी. और यदि आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, नील एंटीजन, नो एंटीजन ओवर द सरफेस ऑफ एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, देन द ब्लड ग्रुप इज O. क्लियर. तो आपने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े, ए बी एंड O. तो नेक्स्ट कम ओवर एंटीजन ओवर द सरफेस ऑफ आरबीसी. इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन होता है बेटा, ए. इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन होता है बेटा, बी. ए बी दोनों यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, तो सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंड बी एंटीजन, बोथ एंटीजन्स. क्लियर. और इसके ऊपर रेसेसिव, कुछ बुक में इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया गया है. जब एलील इसमें रेसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है तो नो एंटीजन. तो आपसे पूछा जाए वाई ब्लड ग्रुप O इज सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर. क्यों है ये यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है. जब इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई इट इज सेड टू बी डोनर, हालांकि ये आपका टॉपिक +1 का है, ब्लड सर्कुलेशन का, फिजियोलॉजी का, तो नो एंटीजन. नेक्स्ट कम ओवर एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा. सरफेस पे ए एंटीजन है तो इनके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी. अगेन इसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा होगा, ए. इसके सरफेस पे एंटीजन है तो इसके ब्लड प्लाज्मा में नील एंटीबॉडी विच इज कॉमनली सेड टू बी इम्यूनोग्लोबुलिन. कि प्लाज्मा में कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है, मतलब जो मर्जी आप ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज करो, देयर इज नो रिजेक्शन, किसी भी तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन से प्रॉब्लम नहीं आती. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट. तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया कि वाई ब्लड ग्रुप O इज सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर बिकॉज देयर इज नो सरफेस एंटीजन ओवर एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, and why blood group AB is said to be universal recipient because there is nil antibodies or immunoglobulins in their blood plasma or blood serum. Next, no antigen but having both A and B immunoglobulins
immunoglobulins which is said to be antibody, IG शॉर्ट में बोलते हैं immunoglobulins in blood plasma। इसीलिए जब भी ब्लड ग्रुप ओ को किसी भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन, सपोज एनीमिक कंडीशन है या बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंटल केस, तो ये सिर्फ किस ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है? ओ। ये तो फिजियोलॉजी की बात थी। हमारा मेजर फोकस जेनेटिक्स में रहेगा इसके ऊपर बेटा। आप जेनेटिक्स में सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें कि ए जो फिनोटाइप है उसको दो जीनोटाइप कंट्रोल करते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगेन बी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एंड ए बी ऑलवेज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। आप देख रहे हैं आई ए आई बी है, ओ अगेन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके बोर्ड में? क्वेश्चन आता है कि इफ मदर एंड फादर having blood group in blood group AB, A and B in heterozygous condition, then write the probability of blood group in their progeny, तो आप कैसे आप इसको निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? तो थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपके सामने पी जनरेशन गिवन है बेटा, मदर और फादर का ब्लड ग्रुप गिवन है रिस्पेक्टिवली, मदर एंड फादर। मदर का ब्लड ग्रुप है ए और किस कंडीशन में गिवन है? हेटेरोजाइगस। तो आप कौन सा केस एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आप ले लें मदर का ब्लड ग्रुप है हेटेरोजाइगस आई ए आई नॉट और फादर का ब्लड ग्रुप है बी इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आई बी आई नॉट। तो आप सिंपली क्रॉस कर लेंगे, गैमेट्स बनेंगे पहले आपके सामने, यहाँ पे आई ए आई नॉट, अगेन आई बी आई नॉट, एक क्रॉस कर देती हूँ मैं, रेस्ट आप खुद करेंगे। ये आपके पास आ गए गैमेट्स। नेक्स्ट हम क्रॉस करें तो किस तरह की प्रोबेबिलिटी आई? आई ए आई बी, आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट एंड लास्ट वन इज आई नॉट आई नॉट। आप देख रहे हो कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आ रही है? ए बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा है प्रोजेनी में, ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। मतलब ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोजेनी, मतलब सभी तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं इफ मदर एंड फादर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक और क्रॉस मैं आपको होमवर्क के लिए राइट कर देती हूँ कि क्वेश्चन है इफ फादर having blood group O and mother with blood group B, then write the possible blood group in progeny। ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आप ध्यान से सुने बेटा, दो केस बनेंगे। फादर का ब्लड ग्रुप O है, यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? फादर का ब्लड ग्रुप है O, आई नॉट आई नॉट, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या बताया गया है यहाँ पे? B, लेकिन कंडीशन नहीं बताई होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। तो आपको दोनों केस लेने हैं। मदर में पहले लेना है आई बी होमोजाइगस कंडीशन केस 1 और आई बी आई नॉट केस 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इस तरह से आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है? इन चारों ब्लड ग्रुप के ऊपर, सॉरी जीनोटाइप पे फोकस करके आप कोई भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कम ओवर मल्टीपल एलिलिक ट्रेट इन रैबिट। रैबिट के अंदर जो कोट कलर होता है, अगेन इट ऑल्सो बिलोंग टू मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि जो कोट कलर इन रैबिट्स है इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स, 4 एलील्स उसको कंट्रोल करते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंट्रोल्ड बाय 4 एलील, यहाँ पे मैंने 4 एलील लिखे हैं बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैपिटल सी सी एच, कैपिटल सी एच एंड स्मॉल सी। तो ये किसको कोड करते हैं? तो सीधा हम आ जाते हैं अपने फिनोटाइप पे। तो देयर इज 4 पॉसिबल फिनोटाइप
फर्स्ट वन इज एगाउटी। क्या होता है एगाउटी? जो डार्क ब्राउन कलर के रैबिट्स होते हैं जिनका कोट कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है, यूनिफॉर्म डार्क ब्राउन होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एगाउटी, हैविंग 4 पॉसिबल जीनोटाइप। यहाँ पे जो कैपिटल सी है इज डोमिनेंट ओवर, कैपिटल सी इज डोमिनेंट ओवर CH, CCH, CH एंड स्मॉल c। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल सी इन होमोजाइगस कंडीशन अगेन कोड फॉर एगाउटी, कैपिटल सी CH हेटेरोजाइगस कंडीशन में है लेकिन ये डोमिनेंट एलील है तो ये किसको कोड करेगा? अगेन एगाउटी को। कैपिटल सी अगेन हिमालयन एलील आ गया और एक कैपिटल सी एगाउटी एलील आ गया तो ये डोमिनेंट है इसीलिए ये भी किसको कोड करेगा? एगाउटी को। एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, दिस वन इज डोमिनेंट and this is recessive form, again किसको कोड करेगा? एगाउटी को। तो there is 4 possible genotype in case of agouti coat color. Second one is chinchilla which is said to be silver gray color, जिसमें कोट कलर थोड़ा सिल्वर ग्रे या ग्रेइश कलर का कोट कलर होता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं चिंचिला। चिंचिला डोमिनेंट है हिमालय एंड एगाउटी के ऊपर, एल्बिनो के ऊपर, बट रेसेसिव है किससे? कैपिटल सी से। तो यहाँ पे आप देखें कैपिटल CH, कैपिटल CH, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? दिस इज एग्जिस्ट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कोड फॉर चिंचिला। अगेन कैपिटल CH विच इज डोमिनेंट ओवर हिमालयन एलील, ये भी किसको कोड करेगा? चिंचिला, दैट इज सिल्वर कोट कलर, सिल्वर ग्रे कोट कलर। अगेन CH और ये तो रेसेसिव है ही स्मॉल c, तो ये भी किसको कोड करेगा बेटा? सिल्वर ग्रे कोट कलर को, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं हम चिंचिला। थर्ड वन इज हिमालय। हिमालय जो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा व्हाइट कलर का, व्हाइट एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटी, जो पूरी तरह से रैबिट व्हाइट तो होते हैं लेकिन जो इसका ईयर है, टेल है, लिम्स हैं, जो क्लॉज हैं, तो वो कैसे होते हैं? अदर कलर के, डार्क कलर के। तो व्हाइट एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मीन्स पार्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, जिसमें आपके इसमें स्नाउट्स आ जाते हैं, उनके टेल आ जाते हैं, ईयर्स आ जाते हैं, तो पूरी बॉडी व्हाइट कलर की है लेकिन एक्सट्रीमिटीज कैसा कलर का है? डार्क कलर का, ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे आप देखें CH जो कैसा कंडीशन है? होमोजाइगस, एंड कैपिटल CH एंड स्मॉल c, अगेन ये डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल c के ऊपर, तो ये भी किसको कोड करेगा? हिमालय को। एंड नेक्स्ट एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब होता है नो पिगमेंट, रेसेसिव फॉर्म में एलील हैं, आपको पता ही है जो रेसेसिव एलील हैं दे नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन, एंजाइम्स नहीं बना पाते। तो एल्बिनो के अंदर जो ये स्मॉल c स्मॉल है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है, लैक पिगमेंटेशन, पिगमेंट ही नहीं बनते इनकी बॉडी में, इसीलिए इनका पूरा जो कोट कलर होता है व्हाइट होता है। इवन इनकी आईज भी कैसी होती है? रेडिश पिंकिश कलर का, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन हेयर, स्किन और इवन इन आईज, कहीं पे भी पिगमेंट ही नहीं बन रहा, तो बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के जो रैबिट होते हैं वो किस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं? रेसेसिव कंडीशन में। तो देयर आर 4 पॉसिबल phenotype or 4 possible coat color in rabbit coded by 4 alleles, that's why it belong to multiple allele trait। और क्या possible genotype है ये आपको लर्न करना पड़ेगा मिड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितने possible genotype पॉसिबल हुए हमारे 4 phenotype में। नेक्स्ट कम ओवर होमवर्क, ये आज का आपका होमवर्क है जो आपको करना है। अगेन आपको फोकस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में किसके ऊपर करना है? एबीओ ब्लड ग्रुप जो मल्टीपल एलिक ट्रेट है, बट द ब्लड ग्रुप ट्रेट स्टडीड इन पॉपुलेशन टू स्टडी मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में कितने एलील होते हैं? 2, इधर एग्जिस्ट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी है। होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए आपको दिख रहा है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? ओ है। तो क्या प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप आएंगे आपको कैलकुलेट करने हैं। अगेन मैन विथ ब्लड ग्रुप बी एंड वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ, कंडीशन दी हुई है यहाँ पे होमोजाइगस, तो आपको क्या लेना है? IB परसेंटेज निकालनी है बी प्रोजेनी की। ब्लड ग्रुप बी कितने होंगे प्रोजेनी में? 25% होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, 100% होंगे, कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन अ मैन होमोजाइगस विथ ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विथ ब्लड ग्रुप marries a woman heterozygous for blood group B, then राइट द चिल्ड्रंस विथ ब्लड ग्रुप क्या क्या पॉसिबल होंगे चिल्ड्रंस में, वो आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन विथ ब्लड ग्रुप AB एंड अगेन फीमेल विथ ब्लड ग्रुप AB, देन पॉसिबल क्या होंगे?
फिनोटाइप उनके प्रोजेनी में, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा है राइट द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विद ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये थे आपके आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीपल एलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन और आपको मैं दे दूं होमवर्क के लिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, बिटवीन डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जाम्पल। सबकी रेशो भी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में अगेन हम मिलते हैं। थैंक यू।